नीले कबूतरों याद मत उड़ो, ये ध्यान रखो तुम्हारे बाबा साहब को पढ़ने के लिए पैसे राजपूतों ने ही दिए थे। दोस्तों आज मैं इसी बात पर चर्चा करने वाला हूँ। ये बात आपने सब बड़ों के मुख से बहुत तो ही सुनी होगी। आप ऊपर स्क्रीन पर भी देख सकते हो, ये भाई ये कह रहा है कि आपके बाबा साहब को पढ़ने के लिए पैसे राजपूतों ने दिए थे। तो दोस्तों आज इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं, क्या ये बात सत्य है कि बाबा साहब को किसी ने सहायता दी थी या नहीं दी थी, या आगे वीडियो में यही हम जानने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बात सत्य है कि बाबा साहब को पढ़ने के लिए बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ जो थे उन्होंने ये पैसे दिए थे। उनका नाम पूरा नाम था सयाजी राव गायकवाड़। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने 11.50 स्टर्लिंग जो ब्रिटिश पाउंड था वो प्रति माह बाबा साहब को दिए थे। उन्होंने ये 3 साल तक के लिए दिए थे बाबा साहब को पढ़ने के लिए। दोस्तों बाबा साहब ने अमेरिका की जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से थी दोस्तों, वहाँ पर बाबा साहब ने जब पढ़ाई की थी तो जो बड़ौदा के जो महाराजा गायकवाड़ जी थे उन्होंने बाबा साहब की प्रतिभा को देखते हुए उन्होंने कहा कि ये जो हैं बाबा साहब बहुत ही यानी श्रेष्ठवान हैं, इनको पढ़ने में बहुत ही रुचि है। उसी को देखते हुए दोस्तों महाराजा गायकवाड़ जी ने बिना जात पात को देखते हुए उन्होंने उनको बाबा साहब को पढ़ने के लिए ये राशि प्रति माह देने की आयोजन किया और उनको प्रति माह दिया और बाबा साहब को पढ़ने के लिए विदेश भेजा। अगर दोस्तों वैसे बात की जाए तो बाबा साहब के पास ना तो इतना पैसा था कि वो विदेश में जाके पढ़ सके। अगर बाबा साहब को यहाँ तक की डिग्री मिली या जो विदेश में जाके बाबा साहब ने पढ़े तो वो सिर्फ सयाजी राव गायकवाड़ ही जी थे। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने अपने अभिलेखों में ये कहीं नहीं कहा है कि मैंने बाबा साहब को यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को पढ़ाने की सहायता प्रदान की थी। लेकिन दोस्तों आज का हमारा जो समाज है वो बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है। बताएं तो जैसे कि महाराजा जो गायकवाड़ जी थे उन्होंने अपने अभिलेखों में कहीं नहीं बताया कि मैंने ऐसे मदद की थी, क्योंकि उनको पता था कि वो नहीं चाहते थे कि वो किसी पर एहसान करें। इसी को चलते हुए दोस्तों बाबा साहब से उन्होंने एक शर्त रखी थी कि आपको अगर ऐसा कोई लगे कि किसी दूसरे लोगों को ये लगे कि मैंने आप पर ये एहसान किया है, आप पढ़ने के बाद मेरे यहाँ पर आके उसके लिए काम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जब बाबा साहब ने एमए और पीएचडी वहाँ से जब की थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, जब वे वापस आए तो महाराजा गायकवाड़ जी के द्वारा उनको अपने एक उच्च पद पर भी रखा गया था। लेकिन दोस्तों वहाँ की छुआ क्षेत्र ने उनका जो पीछा था वो नहीं छोड़ा। बाबा साहब समझ रहे थे कि मैंने जब इतनी डिग्रियाँ प्राप्त कर ली हैं तो मेरे साथ छुआछूत नहीं होगी, क्योंकि मैं भी अब उन्हीं के जैसा हो गया हूँ, क्योंकि मैं भी एक पढ़ा लिखा श्रेष्ठवान हूँ, मेरे पास भी डिग्रियाँ हैं। लेकिन दोस्तों ये जो हमारा समाज था तब वो आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों उनसे उनको कोई मतलब नहीं था। दोस्तों वहाँ का जो चपरासी था बाबा साहब को वो भी फाइल जो थी उसको फेंक के देता था, और वहाँ का जो गड़ा था वहाँ से भी पानी नहीं पीने देता था। इतनी दोस्तों वहाँ पर की जो स्थिति खराब हो चुकी थी। और जब बाबा साहब थे जब उनको रहने की स्थिति आई, उनको रहने के लिए वहाँ पर कोई जगह नहीं मिली। लेकिन दोस्तों जब वो पारसी सराय में गए उन्होंने अपनी जात भी बदल दी, उन्होंने अपनी जात पारसी रखी और वहाँ पर रहने लगे। दोस्तों वहाँ पर बाबा साहब ने अपनी एक किताब में भी जिक्र किया है कि मैं जब वहाँ पर जो बड़ौदा में पारसी सराय जो था वहाँ की बस्ती थी वहाँ पर रहा तो बहुत ही बड़ी मुश्किल से रह पाए। दोस्तों वो वहाँ पर भी टिक नहीं पाए, क्योंकि वहाँ के लोगों को उनके जात के बारे में पता चल गया था कि ये किसके बारे में है। तो इसलिए बाबा साहब ने वहाँ से छोड़ा दिया, क्योंकि वहाँ के लोगों ने उनको भगा दिया था। बाबा साहब जी के लिखते हैं अपनी किताब में, वो बताते हैं कि अगर मैं उस दिन चुप नहीं रहता तो वहाँ के जो लोग थे वो डंडे लेके आए थे। हो सकता था कि अगर मैं उस बात का जवाब देता तो वो मुझे जिंदा ना छोड़ते। ये दोस्तों उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, वो मैं आपको देख सकते हो, वो स्क्रीन पर भी आ रही होगी। दोस्तों उन्होंने अपनी ये किताब में स्पष्ट लिखा है। तो दोस्तों ये बात सत्य है कि जो महाराज गायकवाड़ जी थे उन्होंने बाबा साहब की मदद की, और यही बात है कि बाबा साहब इतने पढ़े लिखे और उनकी जो डिग्रियां हैं वो प्राप्त की थी उन्होंने, ये बात सत्य है। लेकिन दोस्तों आज हमारा जो समाज है वो बहुत ही गिर चुका है, क्योंकि जो व्यक्ति जिन्होंने सहायता की थी वो उन पर एहसान नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन आज हमारी समाज की इतनी स्थिति बेकार हो चुकी है कि वो ये कहते हैं कि हम जो हमारे लोग थे उन्होंने उनकी मदद की थी। आप कहीं पर भी दोस्तों ये नहीं देख पाओगे कि जो महाराज गायकवाड़ जी थे उन्होंने कहीं पर भी नहीं लिखा अपने अभिलेखों में, या कहीं पर भी ये कहीं नहीं कहा है कि मैंने जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे उनकी मदद की थी। लेकिन बाबा साहब स्वयं लिखते हैं, उन्होंने बताया है कि ऐसे ऐसे मुझे यहाँ पर उन्होंने जो थी मदद की थी। दोस्तों ये एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि किस राजा ने बाबा साहब की मदद की थी। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और दोस्तों मैं आपको इस समाज को एक सूचना देना चाहूँगा कि आप जब तक कोई जानकारी इकट्ठा ना कर लें उससे पहले कोई भी कमेंट ना करें। धन्यवाद दोस्तों।